एक मंदिर जो करोड़ ऑफ डिवोटीज का सेंटर ऑफ फेथ है, सडनली कोर्ट के दरवाजों तक पहुंच चुका है। एक लड्डू जो मंदिर का प्रसाद है, उस पे ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रखी है जिसने पूरे ही देश को डिस्कस करने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में प्रसाद में एनिमल फैट यूज किया जा रहा है। शायद इससे आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमारा इशारा उस कंट्रोवर्सी पर है जिसने न केवल रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बल्कि पॉलिटिकल मैदान को भी हिलाकर रख दिया है। तिरुपति के लड्डू पर ये इल्जाम लगाना कि उनमें घी के साथ एनिमल फैट जैसे कि बीफ टैलो और लार्ड यानी कि पिग फैट का इस्तेमाल हो रहा है, एक ऐसी बात है जो हर किसी को चौंकाने वाली है। और ये मुद्दा अब सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सभी जानते हैं कि ये सब तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने ये दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी के लीडरशिप में वाईएसआर कांग्रेस सरकार के टाइम पर तिरुपति के लड्डू बनाने में एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है। ये दावा न सिर्फ एक रिलीजियस सेंटिमेंट का मजाक था बल्कि पॉलिटिकल अटैक भी था, जिसके चलते बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के पूर्व चेयरमैन राज्यसभा एमपी वाईवी सुब्बा रेड्डी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। और अब इन दोनों ही पीआईएल में हमें एक बड़ा फैसला देखने को मिला है। क्या है ये अपडेट, इसके बारे में तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि स्वामी ने अपनी पीआईएल में आंध्र प्रदेश सरकार से ये मांग की है कि लड्डू बनाने में यूज होने वाले घी का पूरा रिपोर्ट दिया जाए। इसके साथ ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी मांग की गई है जिसमें ये साबित हो सके कि क्या सच में प्रसाद में एनिमल फैट का इस्तेमाल हो रहा है। वाईवी सुब्बा रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण चेहरा है, ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की डिमांड की है जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस के अंडर हो और चंद्रबाबू नायडू के इल्जाम की सच्चाई का पता लगाए। रेड्डी ने साफ साफ कहा है कि लड्डू बनाते वक्त कोई एडल्ट्रेटेड घी का इस्तेमाल नहीं हुआ और ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। खैर, सच्चाई क्या है ये तो हमें जल्दी पता चल जाएगी, लेकिन इस इशू ने अब एक ऐसी आग पकड़ ली है जो हमारे देश के बाकी बड़े मंदिरों तक जा पहुंची है। जी हाँ, आपने सही सुना। तिरुपति लड्डूस की इस कंट्रोवर्सी के बीच शुक्रवार को द फूड एंड सेफ्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कुछ सैंपल्स ऑफ इलायची दाना और कार्डमम सीड्स को राम जन्मभूमि टेम्पल यानी कि फेमस अयोध्या टेम्पल में डिस्ट्रीब्यूट होने वाले प्रसाद से कलेक्ट किया है और टेस्टिंग के लिए भेजा है। आप तो जानते ही हैं कि कैसे अयोध्या टेम्पल इतने लंबे लड़ाई के बाद स्थापित हुआ है और लोगों का इस मंदिर से एक अनोखा अटैचमेंट और श्रद्धा है। हालांकि तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर हुई कंट्रोवर्सी अब एक बड़ी हलचल पैदा कर चुकी है और लोगों को शक हो रहा है कि क्या ऐसा बाकी के मंदिरों में भी है। Amid a row over the alleged presence of animal fat in laddus at the Tirupati temple in Andhra Pradesh, the chief priest of the Ram temple on Thursday questioned the purity of ghee being sold nationwide and said प्रसाद should be prepared under the supervision of temple priest only। तो आपने देखा कि कैसे अब ये मुद्दा सिर्फ एक लड्डू का नहीं बल्कि ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स और पॉलिटिकल चेस बोर्ड का एक खेल बन चुका है। खैर, सच्चाई तो हमें जल्दी पता चल जाएगी, क्योंकि जो 2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पे फाइल की गई है उस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आई है और वो ये है कि मंडे यानी कि 30 सितंबर को ये मामला जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए इस केस में अगर कोर्ट स्वामी और रेड्डी की पीआईएल्स को सुनकर किसी भी तरफ का फैसला करती है तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी काफी गहरा होगा। नायडू के इल्जामों को अगर कोर्ट सीरियस लेती है तो ये एक बड़ी चोट हो सकती है वाईएसआर कांग्रेस के लिए, जो तिरुपति और उसके आसपास के लोगों के लिए एक रिलीजियस प्राइड का सिंबल है। कोर्ट मॉनिटर प्रॉप की डिमांड, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और फॉरेंसिक एनालिसिस से घी में एनिमल फैट हो या ना हो, ये केस पूरी तरह से पॉलिटिक्स और फेथ का अमलगम बन गया है। जहां एक और नायडू ने इतना बड़ा खुलासा किया है, वहीं दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी ने नायडू के इन इल्जामों को एक सिन कहा है और कहा है कि ये सब उनके खिलाफ एक एजेंडा है। उनका मानना है कि ये राजनीति का हिस्सा है जिससे पॉलिटिकल ध्यान हटा के अपनी सरकार पर आए क्रिटिसिज्म से बचा जा सके। आपने देखा होगा कि रिसेंटली नायडू और उनकी पार्टी ने वाईएसआर कांग्रेस को तिरुपति जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और डिमांड की कि जो नॉन हिंदू हैं वो तिरुपति मंदिर में पूजा करने से पहले एक फॉर्मल डिक्लेरेशन साइन करे। ये नॉन हिंदू डिक्लेरेशन की डिमांड पॉलिटिकल राइवलरी का एक नया ट्विस्ट बन गया है, जिसमें बीजेपी और नायडू दोनों ने मिलकर वाईएसआर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि नायडू का लड्डू कंट्रोवर्सी का मुद्दा एक डाइवर्जन टेक्निक है जो सिर्फ उनकी सरकार के 100 दिनों के फेलियर को छुपाने के लिए उठाया गया है। इन 2 लीडर्स या पार्टीज की टकरार तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट लोगों पर देखने को मिला है। क्या लोगों का विश्वास वापस से बन पाएगा? क्या उन्हें इस मामले की सच्चाई का पता चल पाएगा? ये सभी सवाल तो सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के बाद ही क्लियर हो पाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि स्वामी ने पीआईएल में ये हाईलाइट किया है कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अंदर
एक सॉलिड क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि प्रसाद बनाते वक्त यूज होने वाली हर चीज, स्पेशली घी, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीडी बोर्ड के ऊपर है, जो इंग्रेडिएंट्स की प्योरिटी को मॉनिटर करे। इससे मंदिर के प्रसाद की पवित्रता को लेकर लोगों में भरोसा बना रहे। हालांकि रेड्डी ने अपनी तरफ से इस बात को सपोर्ट किया कि लड्डू बनाने में जितना घी का टेंडर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू होता है। हर 6 महीने में टेंडर निकलते हैं और लोएस्ट बिडर को अप्रूव किया जाता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती। उन्होंने कहा कि टीटीडी बोर्ड जो लड्डूज की प्रिक्योरमेंट प्रोसेस को देखता है, उसमें यूनियन मिनिस्टर्स और अलग अलग राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेड मेंबर्स ही होते हैं, जो इस बोर्ड को एक अलग सिग्निफिकेंस देते हैं। रेड्डी ने ये भी हाईलाइट किया कि उन्होंने और नायडू दोनों के टेन्योर में घी को रिजेक्ट करने का काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस रहा है। घी अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं किए तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। नायडू के टेन्योर में ये रिजेक्शन हुआ था और रेड्डी के टेन्योर में भी ये 18 बार रिजेक्ट हो चुका है। अब एलिगेशंस और डिफेंस तो हम दोनों ही लीडर्स और पार्टीज से सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ पाना काफी मुश्किल है कि कौन सच कह रहा है। इस वक्त ये पूरी कंट्रोवर्सी नेशनल हेडलाइन बन गई है, जिसमें प्रसाद का घी, नायडू के इल्जाम और रेड्डी के जवाब एक बड़े पॉलिटिकल गेम के पार्ट्स बन चुके हैं। और जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा तो एक बड़ी लीगल बैटल होगी, जिसमें ना सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जज किया जाएगा बल्कि पॉलिटिकल मोटिव्स का भी खुलासा होगा। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस कंट्रोवर्सी का दी एंड होगा या फिर एक नए पॉलिटिकल वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ये लड्डू का स्वाद पॉलिटिक्स की कड़वी गोली बनेगा या रिलीजियस प्राइड की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये केस एक मिसाल है कि कैसे एक रिलीजियस सेंटिमेंट और पॉलिटिकल एलिगेशंस मिलकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना सकते हैं। ये देखना होगा कि कोर्ट के फैसले के बाद तिरुपति के लड्डू का घी सच्चाई की कसौटी पर उतर पाता है या नहीं। Stay tuned with us on Monday to get the live updates of this case. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।